हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्कोव-निकोव्स रूल्स। मार्कोव-निकोव्स रूल क्या होता है? इसमें हम स्टडी करते हैं एडिशन रिएक्शन इन अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्केन्स। तो उसमें हमने दोनों देखे थे क्या कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल टाइप्स में। तो हमने बोला था कि उसमें जो है मेजर प्रोडक्ट, अब इसमें एनसिमेट्रिकल हमने बताया था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में अगर एडिशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, दो तरह के हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा और हम वो किससे डिसाइड करेंगे? वो हम मार्कोव-निकोव्स रूल्स के थ्रू डिसाइड करेंगे कि जो प्रोडक्ट हमारे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में जो है दो प्रोडक्ट बन रहे थे तो कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी और किसकी क्वांटिटी कम होगी। ये किसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे? ये हम मार्कोव-निकोव्स रूल के थ्रू जो है डिसाइड करेंगे। एज वी नो दैट एल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जैसे कि हम जानते हैं कि एल्कीन्स जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, डबल बॉन्ड या एल्कीन्स या अल्काइंस दोनों को हमें पढ़ना है एल्कीन्स, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सेम जो होगा जैसा एल्कीन्स में होगा वैसे ही एल्काइंस में भी होंगे। तो ये हमारा एल्कीन्स है। ये अगर रिएक्शन करा रहे हैं हम रिएजेंट से कि जो कि टूट जा रहा है किसमें, H जो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में, ये क्या होगा, ये एल्कीन से जुड़ जाएगा। ये एडिशनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा। एक कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल, और एक कार्बन से जो है क्या बन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा डबल पाई बॉन्ड टूट जाता है और दो जो है नए सिग्मा बॉन्ड जो है ये बन जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है। ये तो हमारा क्या हुआ, एडिशन प्रोडक्ट हमको मिल गया। एक जो है इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा एक कार्बन से, दूसरे कार्बन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। When symmetrical alkenes या alkynes undergo addition reaction, they give identical product। ये देखिए इथीन हमने लिया, इथीन में CH2 तो क्या है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स है। इसको अगर हम बीच से तो काट देते हैं तो इधर भी CH2 इधर भी CH2, तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल। अगर इसका हम HBr से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या होगा, देखिए दो पॉसिबिलिटीज है। ये हमने इथीन इथीन का जो है दो बार रिएक्शन कराया तो यानी कि ये दो तरह के प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट मिलने का। ये क्या है, दो तरह के प्रोडक्ट सिमेट्रिकल में एक ही तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। ये क्या है, अगर हमारा जो है इलेक्ट्रोफाइल ये है और ये न्यूक्लियोफाइल है, आयनाइज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है अगर पहले जो है इस कार्बन से जुड़ा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ब्रोमीन किस कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या मिला, वन ब्रोमो इथेन। अब सेकेंड केस लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से जुड़ा और जुड़ा बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे जो है कार्बोकेटाइन बना, ये Br जो है Br माइनस जो है इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे तब भी हमारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है क्या हो रहा है, वन ब्रोमो इथेन। यानी इससे हम क्या कहेंगे कि अगर सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल या इस कार्बन से जोड़िए या इस कार्बन से जोड़िए, हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। ठीक है, किसी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जो है पाई बॉन्ड जुड़ने के बाद किसी भी कार्बन से जुड़ेगा तो हमारा जो है प्रोडक्ट सेम आएगा। इफ द एल्कीन आर अनसिमेट्रिकल, अगर एल्कीन्स जो होते हैं अनसिमेट्रिकल होते हैं अबाउट डबल बॉन्ड के जो है दोनों तरफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स यानी कि अलग अलग तरह के एल्कीन्स पाए जा रहे हैं, तो टू पॉसिबल प्रोडक्ट आर फॉर्म। तब जो है दो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे क्या है, देखिए ये क्या है, प्रोपीन है। प्रोपीन जो है इसको अगर बीच से तोड़ते हैं तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। इधर क्या है, CH2 है और इधर CH3CH है, यानी दोनों साइड में अलग अलग है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। इधर CH3CH है, इधर CH2 है, तो ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो गया। यानी दोनों साइड में सेम जो है ग्रुप नहीं है। इधर CH2 कार्बन दो हाइड्रोजन है, इधर जो है कार्बन CH3 दो कार्बन और चार हाइड्रोजन है। क्या हो गया, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हो गया। अगर इस पे हम किसी रिएजेंट से रिएक्शन करा देते हैं, जैसे कि HBr से रिएक्शन करा देते हैं, तो हमारे दो तरह के प्रोडक्ट, तो इस पॉसिबिलिटी तो यहाँ भी थी, दो तरह इस कार्बन से जुड़ रहा है या इस कार्बन से जुड़ रहा है, लेकिन दोनों तरफ से इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बन से जुड़ रहा था, हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें जो है अगर इस कार्बन से जुड़ेगा, ये पाई बॉन्ड टूटने के बाद इस कार्बन से जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल तो अलग प्रोडक्ट देगा, अगर इस कार्बन से जुड़ेगा तो हमारा अलग प्रोडक्ट देगा।
तो देखिए फर्स्ट जो है ये जो है पहला पहला जो है स्टेप क्या होगा, इस कार्बन से हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, यहाँ पे CH3CH ये हाइड्रोजन हमारा जुड़ रहा है यहाँ पे, और इससे तो क्या जुड़ जाएगा CH2Br हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। सेकंड केस क्या है, ये जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है इस कार्बन से जुड़ गया तो CH3 बन जाएगा, और जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। वन यहाँ इस केस में क्या था 1 ब्रोमोप्रोपेन, हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3, ये क्या जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसकी नंबरिंग 1 2 3 कर रहे हैं तो ये क्या है 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन है तो क्या नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन प्रोपेन। तो एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट 2 ब्रोमोप्रोपेन इज मोलर प्रोडक्ट, तो एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया यानी कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन किया गया तो ये दो प्रोडक्ट मिले, और एक्सपेरिमेंटली जो है एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा था ये जो है मेजर प्रोडक्ट था, यानी कि इसकी क्वांटिटी जो है 90% है, तो ये क्या था 10%, हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा था उसमें ये 10% ही था। अब ये कैसे हुआ, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसमें, तो ये क्या है ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। अब कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, जब कोई एक अनसिमेट्रिकल जो है एल्कीन किसी रिएजेंट से जो है HBr सिलेक्ट करता है, तो उसको कौन डिसाइड करता है, उसको हमने मार्कोनिकोव रूल जो है आया उसको डिसाइड करने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। चलिए देखते हैं। The rule or principle given by the Russian chemist Vladimir Markov, ये क्या था साइंटिस्ट का नाम था मार्कोवनिकोव, Vladimir Markovnikov, according to the Markovnikov rule, when unsymmetrical alkenes या alkenes या alkyne जो है दोनों सेम ही होगा, add to the unsymmetrical reagent, किसी unsymmetrical reagent से HBr, जैसे कि दोनों में क्या है H हाइड्रोजन प्लस और Br माइनस, अनसिमेट्रिकल रेजिन से रिएक्ट करते हैं, जब पॉजिटिव पार्ट यानी कि जो हाइड्रोजन इसका जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट होगा रिएजेंट से ये H प्लस और ये क्या होगा ये Br माइनस, तो जो H प्लस पॉजिटिव पार्ट होगा अटैच टू दैट कार्बन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उस कार्बन से डबल बॉन्ड कार्बन में उस कार्बन से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में जो है उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे कि ज्यादा सबसे ज्यादा जो है हाइड्रोजन आयन जुड़े हुए हैं या हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। तो इसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स add to the unsymmetrical reagent the positive part attached to the carbon which has maximum number of hydrogen atoms, यानी उससे जो है इलेक्ट्रोफाइल उससे जुड़ेगा उस डबल बॉन्ड कार्बन के कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, जिस कार्बन में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हो। मार्कोनिकोव रूल कैन बी आल्सो explained in another way that during the addition of reaction of unsymmetrical alkenes, the negative part of the adding reagent nucleophile attached to the that carbon atom which has minimum number of hydrogen atom, यानी इसको हम मार्कोनिकोव रूल को दूसरी तरह से हम कैसे कर सकते हैं कि किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में अगर जो है हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन पे मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, यानी इलेक्ट्रोफाइल किससे जुड़ रहा है इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, या उसी के जस्ट अपोजिट हम क्या करें दूसरी भाषा में कह दें कि जो न्यूक्लियोफाइल है उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो, बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बन कैटायन। और ये क्या करता है ये किस पे बेस्ड करता है, ये तो बेस्ड है कि किसमें जो है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायंस बन रहा है, यानी कि कार्बोकेटायन जिसमें स्टेबल होगा उससे वो जाकर जुड़ेगा, बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायंस के फॉर्मेशन पे ये बेस्ड होगा। अब मैकेनिज्म हम देखते हैं। पहला स्टेप क्या है रिएजेंट आयनाइज टू गिव इलेक्ट्रोफाइल एंड सेम जो है हमारा क्या था पहले स्टेप में जो हमारा रिएजेंट है वो क्या होगा आयनाइज होगा,
और आयनाइज होने के बाद क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल देगा, एक न्यूक्लियोफाइल देगा। ये ब्रोमीन क्या है, HBr है। H और Br के बीच में जो है जो बॉन्ड है, तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है और ये बॉन्ड जो है आसानी से टूट जाता है। यानी कि जो ब्रोमीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयरिंग से जो बॉन्ड बने थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये अलग ब्रोमीन हो जाता है। तो जब इस हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन और इसके अपना इलेक्ट्रॉन दोनों लेकर अलग हो जाता है, तो इससे क्या होता है, ये दोनों जो है लोन पेयर, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर, ये यहाँ पे चले आए। अब हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, द इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द पाई बॉन्ड टू गिव स्टेबल कार्बोनियम आयन। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल था वो क्या करेगा, इस जो है एल्कीन्स के डबल बॉन्ड पे जो है अटैक करेगा। द इलेक्ट्रोफाइल अटैक एंड पाई बॉन्ड टू गिव स्टेबल कार्बोनियम आयन, यानी कि ये जो है इस पे अटैक कर और एक स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाएगा। अब दो पॉसिबिलिटीज है इसकी, ये जो है हमारा ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है, तो इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्ट बनने का। मान लिया कि ये जो है हमारा, ये जो है पहला पॉसिबिलिटी है, ये जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है इस कार्बन से आकर बॉन्ड बना अगर जुड़ जाता है, तो क्या होगा, इस कार्बन से जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कैसे जुड़ता है, ये देखिए, ये अपना जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्या हमने बताया कि वीक बॉन्ड होता है, इसका लूजली बॉन्ड होता है। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आता है, ये जो है एल्काइन जो होता है, इसमें जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है क्या करता है, इस इलेक्ट्रोफाइल को देकर और अपने साथ बॉन्ड बना लेता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देकर ये पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड में से पाई बॉन्ड बना था, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इनको जब ये दे दिया ये, तो इनके बीच और इनके बीच में क्या हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ से इस पे ट्रांसफर हो जा रहा है, तो इस पे क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यानी चला गया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटायंस बन गया हमारा। अब क्या है, इस ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना, क्योंकि इस जो जिस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है आकर इस इलेक्ट्रॉन से अगर इस जो है कार्बन से जुड़ जाता है, तो इस कार्बन पे अगर जुड़ता है तो पॉजिटिव चार्ज जो है कहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर आ गया। देखिए ये हाइड्रोजन इससे जुड़ा तो कार्बन इस पे आ गया, यानी ये क्या है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायंस है, यानी कि उस कार्बन पे जो है जिसपे की पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली जो है 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायंस। तो हमको मालूम है, एज वी नो दैट टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, व्हाइल सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। हमने पहले भी पढ़ा था और हमको मालूम भी है कि जो है 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 1 डिग्री को प्राइमरी। तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। कार्बोकेटाइन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री जो होता है मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो ये क्या है हमारा, देखिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ बनना था, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, तो ये हमारा क्या होगा, यही कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर ये केटाइन कार्बोकेटाइन बन रहा है तो हमारा जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो किससे आकर जुड़ेगा, ये इससे आकर जुड़ेगा, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। So in this case 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एंड गिव मेजर प्रोडक्ट, और ये भी यही जो है मोर स्टेबल होगा, तो यही ज्यादा बनेगा इस प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा बनता है, यानी कि ये जो कार्बोकेटाइंस है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल है ज्यादा, देखिए यहाँ पे इस CH3 के क्या होता है, CH3 में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अब इनकी इसकी तरफ जो है रिपेल करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। ये CH3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन्स को अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा।
तो इस पे जितना ज्यादा जो है पॉजिटिव चार्ज मिनिमाइज होगा, यानी कि इफेक्ट कम होगा पॉजिटिव का, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब इस केस में देखिए, इसमें केवल जो है एक ही कार्बन जो है क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है इसको। तो इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज जो है कम डिमिनिश होगा, यानी कि इसका इफेक्ट जो है पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा इफेक्ट होगा, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ रिपेल कर दे रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज का जो है इफेक्ट इस पे कम होगा, तो इसलिए इस पे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस पे पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन कंबाइन, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा Br माइनस कंबाइंड विथ मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड गिव मेजर प्रोडक्ट। अब जो हमारा यहाँ पे ब्रोम जो न्यूक्लियोफाइल बना था, वो आकर जो ये मैक्सिमम हमारा कार्बोकेटाइन ये बन रहा है, तो इससे जुड़कर क्या बना लेगा हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट बना लेगा हमारा। द न्यूक्लियोफाइल कंबाइंड विथ द मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन एंड गिव मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। द अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स अंडरगो सेम रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर ये तो एल्कीन्स के केस में हमने पढ़ा, अगर एल्काइंस के केस में अगर हमारा जो है अगर देखते हैं तो उसमें भी सेम मैकेनिज्म होगा। हमारे जो है सिलेबस में जो है एल्कीन्स ही है, लेकिन अगर एल्काइंस का आता है पढ़ना है हमको, तो हमको सेम मैकेनिज्म उसमें भी अलाउड होगा। तो हमने क्या देखा, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहते हैं। मार्कोनिकॉफ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे कि क्या है, जिसपे कि जिस कार्बन कार्बन के बीच में जो है, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, तो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे कि क्या है, हाइड्रोजन की मात्रा जो है ज्यादा है। देखिए यहाँ पे क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से क्या था कि उस कार्बन से जुड़ेगा। अब ये जो है हमने इसको प्रूफ भी कर दिया कि क्यों मार्कोनिकॉफ ने जो कहा था उसको क्या करा, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कार्बोकेटाइंस जो है स्टेबल कार्बोकेटाइंस के बनने से, इसको जो है हम प्रूफ भी कर रहे हैं कि जो मार्कोनिकॉफ ने कहा था। यहाँ पे देखिए, ये जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, जो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल था वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे कि क्या है, ये देखिए एसिमेट्रिकल एल्कीन्स था हमारा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है हमारा उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन से जो है इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा या हाइड्रोजन पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या जुड़ेगा, ये जो है इस जो है CH2 से जुड़कर यहाँ क्या बना ले रहा है, CH3 बना ले रहा है। अब जो है इस पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। तो ये तो जो है मार्कोनिकॉफ साहब ने जो है हमारे साइंटिस्ट जो मार्कोनिकॉफ, उन्होंने डायरेक्टली बता दिया था कि जो है जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो उससे जुड़ेगा जिस कार्बन पे ज्यादा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है उससे जो है आकर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। और हमने इसको तो प्रूफ भी किया जब जो कार्बोकेटाइंस का जो वो आया हमारा थ्योरी आया कि कार्बोकेटाइंस मैक्सिमम का जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो हमने इसको प्रूफ भी किया कि जो मार्कोनिकॉफ रूल कह रहा था वो सही था, क्योंकि जो है इसका अगर इस कार्बन से मैक्सिमम कार्बन से ये प्रोटॉन जुड़ रहा है तो इस कार्बन पे क्या हो रहा है, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि ये 2nd डिग्री कार्बन बन रहा है और ये मोर स्टेबल है। तो इस कारण से जो है वो हाइड्रोजन जो होगा या जो इलेक्ट्रोफाइल होगा या हाइड्रोजन प्लस होगा वो इस जो है जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा उससे जुड़ेगा, ताकि जो है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन हो सके।